बंदे पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के भक्त श्री सुखद रंजन देव अपने जीवन की अनुभूति के बारे में बता रहे हैं। वो बोलते हैं, विद्वान कहते हैं कि मानव जीवन घटनाओं का संग्रह है। मेरा मानना है कि न केवल मानव जीवन बल्कि सभी जीवों का जीवन भी घटनाओं का संग्रह है। मनुष्य के अलावा अन्य जीवों में बुद्धि कम होती है, इसलिए वे भोजन, निद्रा, मैथुन, भय और लज्जा पर निर्भर रहते हैं। उनके जीवन की घटनाएं उनके मन पर कोई छाप नहीं छोड़ पाती, लेकिन मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है। चंडीदास कहते हैं, सुनो भाई, मानो मनुष्य सबसे ऊपर है, परंतु सत्य उससे ऊपर है। किसी व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाएं विशेष स्मृतियां नहीं लाती हैं, केवल विशेष क्षणों में घटित विशेष घटनाएं ही उसके जीवन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज मैं ऐसे ही एक खास घटना के बारे में जिक्र कर रहा हूं। हालांकि काफी समय बाद मैं ये बात जिक्र कर रहा हूं। अगर समय और अवसर मिला तो शायद कुछ और घटनाएं मैं जिक्र करूंगा। ज्यादा समय नहीं हुआ। 2 अक्टूबर सन 1950 को मैंने श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को अपना भगवान स्वीकार किया। तब मैं युवा था और मैंने श्री ठाकुर को एक नए नजरिए से स्वीकार किया था। 14 अप्रैल सन 1951 को मुझे श्री ठाकुर के प्रथम दर्शन हुए, लेकिन उन्हें देखते ही मुझे स्मरण आने लगा कि मैंने उन्हें कहाँ देखा था। बहुत प्रयास करने पर भी मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उन्हें कहाँ देखा था। इस वृद्धावस्था में भी याद रखना संभव नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे उनसे कुछ वार्तालाप करने का अवसर मिला। उन वार्तालापों के माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि वे ही ब्रह्मा, वे ही विष्णु और वे ही महेश्वर हैं। तीनों एक ही हैं। चलिए उस सब के बारे में बात करते हैं जो कहना था, वह अभी तक नहीं कह पाया। अप्रैल सन 1955 में मैं सरकारी काम से 2 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति पर सिलचर आया था। मेरा सबसे बड़ा बेटा केवल 13 महीने का है। मेरा घर सिलचर शहर में है, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ सिलचर आया था। सिलचर आने के कुछ दिनों बाद मेरे बेटे को बुखार हो गया। 2 दिनों के बाद बुखार लगभग 105 डिग्री तक बढ़ गया और हमेशा की तरह डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। अपने बेटे का बुखार देखकर मैं भी कार्यालय के काम पर नहीं गया। लगभग 4 बजे बेटा अचानक बेहोश हो गया। घर के अन्य लोग उसके सिर पर पानी डालने लगे। थोड़ी देर पानी डालने के बाद यह देखा गया कि बेटा बेहोश ही रहा। उसका शरीर अकड़ गया, ठंडा पड़ गया और उसकी आंखें धंस गईं। इसलिए जब मैंने देखा कि उसके सिर पर पानी डालना बंद हो गया और घर में आंसू की लहर दौड़ गई, फिर अनजाने में ही मैं श्री ठाकुर के घर में घुस गया। श्री ठाकुर की तस्वीर सीट से उठा ली और पागलों की तरह उनसे बार बार पूछने लगा, हे ठाकुर, हे दयाल, मुझे बताओ, मेरे बेटे को किसके पास ले जा रहे हो? बताओ, जल्दी बताओ, वरना मैं अभी आपकी तस्वीर को नष्ट कर दूंगा और आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मुझे याद है कि मैंने ये शब्द लगभग एक ही सांस में कहे थे। मैं उस समय पागल हो गया था। अपनी मन स्थिति को शब्दों में संभव करना मुश्किल है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं। पलक झपकते ही अनर्थ हो गया। एक ऐसा वाकया घटा कि मैं देख रहा हूं कि पूरा कमरा हल्की नीली रोशनी में दिन के उजाले जैसा जगमगा उठा और तुरंत ही मुझे श्री ठाकुर के घर से बेटे के रोने की आवाज सुनाई दी। तुरंत ही मैंने श्री ठाकुर की तस्वीर सीट पर छोड़ दी और बाहर आकर देखा कि बेटे के सिर पर फिर से पानी डाल शुरू हो गया। सब कह रहे थे कि बेटे की जान लौट आई है। इस घटना को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, जब तक कि आपने
इसे अपनी आंखों से न देखा हो। थोड़ी देर में डॉक्टर आए और मुझे बोले कि इसे एक इंजेक्शन लगाते हैं। बेटे को एक इंजेक्शन लगाया गया। जाते समय उन्होंने कहा कि यदि स्थिति बिगड़ी तो वे हमें बता देंगे। आधी रात के बाद उनका बुखार लगभग 105 डिग्री तक बढ़ गया और उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। डॉक्टर को सूचित किया गया, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। हालांकि वे हमारे पारिवारिक डॉक्टर थे और बहुत करीबी दोस्त भी, फिर भी वे हमसे मिलने नहीं आए। इसके अलावा वे सिलचर में भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। जब वे नहीं आए तो हमने कहा कि मैं अब और क्या करूं। उसके सिर पर पानी डालता रहा। जो दवा उन्होंने दी थी वह काम करेगी या नहीं करेगी, इतनी रातों तक कोई और डॉक्टर भी नहीं मिला। हम पति पत्नी उसके सिरहाने बैठकर श्री ठाकुर को पुकारने लगे, हे दयाल प्रभु, आपने इसका जो नाम रखा है, क्या यह नाम व्यर्थ है? क्या कुसुम से यह बिगड़ जाएगा? इस प्रकार रात सुबह में बदल गई। श्री ठाकुर को उनके बेटे की स्थिति की सूचना देने के लिए एक तार भेजा गया। लगभग 8 बजे दोपहर को बुखार 99 डिग्री तक उतर गया। लगभग 8:30 बजे डॉक्टर साहब भी आ गए। उन्होंने आकर मरीज को देखा और कहा कि तेरे रब की तुझ पर असीम कृपा है, वरना यह लड़का बच नहीं सकता था। विशेषकर हमारे डॉक्टरी शास्त्र में तो यही कहा गया है। लेकिन अब कोई डर नहीं है। यह कहकर डॉक्टर दवा का इंतजाम करने चले गए। दोपहर को डॉक्टर फिर आए। लड़के का बुखार 98 डिग्री था। डॉक्टर ने कहा कि रात तक बुखार पूरी तरह उतर जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे एक बात कहे बिना दिल में शांति नहीं मिल रही है। डॉक्टर ने कहा कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, हालांकि मैं आपके ठाकुर का शिष्य नहीं हूँ, फिर भी मेरे मन में उनके लिए पर्याप्त सम्मान और भक्ति है। इस छोटी सी उम्र में शाकाहारी होने के बावजूद मेरे मन में आपके लिए पर्याप्त सम्मान है और इस पर भरोसा करते हुए सच्चाई का खुलासा किए बिना मुझे दिल में शांति नहीं मिलेगी। आपकी बात सुनने के बाद मैंने रोगी को ठीक से जांच किए बिना ही जल्दबाजी में मैंने इंजेक्शन दे दिया था और वो इंजेक्शन पूरी तरह से गलत था। इसलिए भले ही आपके दादा ने मुझे रात में आने के लिए कहा था तो मैं इसीलिए नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि इस इलाज में उस इंजेक्शन का रिएक्शन होगा और अगर रिएक्शन हुआ तो मरीज तुरंत मर जाएगा। आज सुबह जब मुझे पता चला कि आपके बेटे का बुखार कम हो गया है, उसकी हालत काफी बेहतर है, तो मैं आपके फोन का इंतजार करने लगा और फोन आते ही मैं तुरंत हाजिर हुआ। बात खत्म हुई तो मैंने आंखों में आंसू भरकर उन्हें शुरू से आखिर तक सब कुछ बता दिया। मैंने उन्हें श्री ठाकुर को भेजा गया, अपना तार भी बताया। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कृष्ण जिसको रखते हैं उसको कौन मार सकता है और कृष्ण जिसको मारेंगे उसको कौन बचा सकता है। आज मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हूं। मेरे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं, लेकिन जिन घटनाओं ने मेरे मन पर अपनी छाप छोड़ी है उन सभी को मैंने अपने जीवन की डायरी में संजो कर रखा है। आज इस प्रौढ़ अवस्था में मुझे परम पिता की असीम दया और करुणा का स्मरण हो रहा है। मुझे पता नहीं कि मैंने अपने अपरिपक्व मन से उन्हें कितना दुख पहुंचाया है, उन्हें समझे बिना कितनी मूर्खता से बहस की है, उनसे कितनी ही बकवास की है। फिर भी उनके साथ हुई बातचीत आज भी मेरे मन में एक सुखद स्मृति है। इसलिए समय समय पर मैं सोचता हूँ मैंने अपना जीवन और आत्मा आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, परंतु मैं सेवा के योग्य नहीं हूँ। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और आनंद में आपका नाम गाता हूँ।
मेरे मन में कितनी ही सुखद स्मृतियां उमड़ती हैं। मैं पूरे हृदय और आत्मा से आपसे प्रेम करने का प्रयास करता हूँ। जब भी मैं अकेले में बैठता हूँ, आपको याद करता हूँ, तो मेरी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाती है और वो आंसू फिर से बह निकलते हैं। जय गुरु।